आइए देखते हैं मुख्य समाचार। चालीस रिपोर्ट में कोरोना के सामने आए 2 संक्रमित मरीज। क्वारंटाइन सेंटर से 2 दर्जन लोगों को भेजा घर। गुरुवार को एसडीएम ने बाजार क्षेत्र में पहुंचकर सख्ती से कराया बाजार बंद। चेतावनी के साथ कार्रवाई के दिए निर्देश। मिट्टी और कोसम के धागे से डिप्टी एसएस ने सहयोगियों के साथ बनाई 500 राखियां। जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क दी जाएंगी इको फ्रेंडली राखी। हाईवे पर संदिग्ध रूप से जली कार मालिक ने लगाया आग लगाने का आरोप। मुस्लिम जनप्रतिनिधियों ने लिया ईद को लेकर निर्णय। गले न मिले दे आदाब से कहकर मुबारकबाद। और सर्पमित्र हुआ सर्पदंश का शिकार। शासकीय अस्पताल में चल रहा उपचार। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को भोपाल एवं इटारसी से 40 रिपोर्ट आई हैं। इनमें 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 38 रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। हालांकि गुरुवार को राहत रही, लेकिन इतनी भी राहत नहीं कि कोरोना की दहशत कम हो सके। होशंगाबाद जिले में कोरोना काल का दूसरा चरण पहले चरण से काफी आगे निकल चुका है। धीरे धीरे शहर में कोरोना का आंकड़ा 100 तक पहुंच रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जहां प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है, वहीं शहरवासियों में भी इसकी दहशत बढ़ती ही जा रही है। एक दिन पूर्व जहां कोरोना के 6 मरीज सामने आए थे, वहीं गुरुवार को 2 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें एक रामपुर थाना क्षेत्र निवासी मरोड़ा ग्राम का रहने वाला है, वहीं दूसरा गांधीनगर क्षेत्र का। उक्त दोनों जगह नए कंटेनमेंट बनाए गए हैं। बताया जाता है कि इटारसी की कोरोना लैब में 20 संदिग्धों की जांच की गई। उक्त सभी रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। इसी प्रकार 20 रिपोर्ट भोपाल से आई हैं। इनमें 18 निगेटिव और 2 पॉजिटिव आई हैं। इनमें गांधीनगर निवासी कोरोना संक्रमित को शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया, वहीं मरोड़ा के संक्रमित को पवारखेड़ा में भर्ती किया गया। पवारखेड़ा में क्वारंटाइन किए गए 1.5 दर्जन लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें उनके घर भेजा गया। कोरोना के दूसरे चरण में बालाजी मंदिर क्षेत्र, बूढ़ी माता मंदिर के पास, न्यास कॉलोनी स्थित वात्सल्य हॉस्पिटल के पीछे पहली लाइन, दूसरी लाइन एवं 6वीं लाइन से 13वीं लाइन बजाजी लाइन क्षेत्र में कोरोना के मरीज मिलने से उक्त क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर उन्हें सील किया गया था। इन क्षेत्रों के मरीजों के स्वस्थ होने के बाद वह अपने घर वापस आ चुके हैं। इसी के साथ उक्त क्षेत्रों को कंटेनमेंट मुक्त कर दिया गया है। वर्तमान में 13 कंटेनमेंट एरिया है, जहां के 52 लोग संक्रमित हैं। इनका उपचार जारी है। कोरोना की जांच के लिए शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में कोरोना लैब संचालित की गई है, लेकिन अब उक्त मशीन में क्षमता से कम जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि तकनीकी समस्या और जांच के लिए लगने वाले आवश्यक उपकरणों की कमी के चलते जांच कम हो रही है। शहर में एक के बाद एक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद भी इसकी दहशत बाजार में देखने को नहीं मिल रही है। यही वजह है कि दुकान संचालक और ग्राहक दोनों ही कोविड-19 के अंतर्गत आने वाली शर्तों का पालन करते हुए नहीं देखे जा रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के बावजूद लोग बिना मास्क के बाजार में नजर आते हैं। इतना ही नहीं, दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर नहीं आती। इस संबंध में जब एसडीएम सतीश राय से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 की शर्तों का पालन बाजार क्षेत्र में सख्ती से कराया जाएगा। अभी शहर में 52 एक्टिव केस एवं 13 कंटेनमेंट जोन है। गुरुवार को आधा दर्जन स्थानों को कंटेनमेंट मुक्त किया गया है। 13 एक्टिव कंटेनमेंट जोन है 11 शहर में, 2 ग्रामीण एरिया में, और एक्टिव केस हमारा 52 है, जिसमें से 13 डिस्चार्ज है, तो कम 59 संख्या होती है। कुर्बानी का त्योहार ईद उल जुहा के तहत शहर के बैल बाजार में गुरुवार को हाट बाजार वाले दिन बकरा बाजार लगाया गया, जिसमें कुर्बानी के बकरों को देखने एवं खरीदने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके चलते सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों की धज्जियां उड़ गई। शहर के बैल बाजार मटन मार्केट में हर साल बकरीद के समय 2-3 बार कुर्बानी के बकरों की मंडी लगती है, जहां 5,000 से 50,000 कीमत तक के बकरों की नीलामी होती है। वर्तमान वर्ष में कोरोना महामारी के चलते बकरा बाजार पर शासन ने पूर्व में प्रतिबंध लगाया था, लेकिन त्योहार के 2 दिन पूर्व आज गुरुवार को यह बकरा बाजार लग ही गया।
जिसमें बकरे तो 50-60 ही आए, लेकिन उन्हें देखने तथा बमुश्किल खरीदने वाले सैकड़ों लोग जमा हो गए और झुंड के झुंड बनाकर बकरों को निहारते रहे। हालात यह थे कि 2 बकरों के बीच 2 दर्जन लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर लगे इस बकरा बाजार की भारी भीड़ को पुलिस प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण बेखौफी से लोगों की भीड़ यहां 4-5 घंटे तक जमा रही, लेकिन बकरे मुश्किल 1 दर्जन ही बिक पाए। चूँकि यहाँ पर बकरों की कीमत 8 से 9 हज़ार से लेकर 25,000 तक थी और वर्तमान आर्थिक मंदी के दौर में लोगों के पैसों की कमी है। बहरहाल हमने बकरों की कुर्बानी क्यों और कैसे होती है, इसे जानने के लिए चर्चा की पूर्व पार्षद इरशाद अहमद सिद्दीकी से, जिन्होंने बताया कि यह परंपरा कई सदियों से चली आ रही है, जिसके कुछ कायदे भी हैं, जिसके तहत कुर्बानी देने वाले बकरे की उम्र 12 महीने से अधिक होना चाहिए, जिसके 2 दांत होना चाहिए, बकरा पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए, उसके शरीर पर किसी प्रकार की चोट न लगी हो और न ही वह किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हो। ये हमारे हुजूर, हमारे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आ रही है और जो अल्लाह के द्वारा तक में उनको फरमान दिया गया था कि तुम अपनी सबसे चहेती चीज़ की कुर्बानी मेरी राह में करो तो मैं तुमसे खुश होऊंगा। तो अल्लाह ताला के सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे चहेती चीज़ अपने पुत्र को समझा, अपने लड़के को समझा। तो इससे ज़्यादा चहेता मेरा कोई नहीं, एकमात्र लड़के थे उनके। तो उनने अल्लाह की राह में अपने लड़के को कुर्बानी के लिए ले गए और जब कुर्बानी देने लगे तो अल्लाह ने उसी समय करिश्मा दिखाया और लड़के की हटाकर वहाँ पर बकरा दुम्बा आ गया। दुम्बे की कुर्बानी हुई, तभी से ये कुर्बानी चली आ रही। कुर्बानी का ये तरीका है कि जो कुर्बानी का बकरा होता है वो किसी भी किस्म से खंडित ना हो, ना तो सींग टूटा हो, ना कान कटे हो, ना किसी किस्म का जख्म हो, ना पैर टूटा हो। बकरा स्वस्थ होना चाहिए, बकरा बीमार नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, बकरा 12 महीने के ऊपर और कम से कम 2 दांत होना चाहिए। अगर 2 दांत बकरा नहीं है तो कुर्बानी में जायज़ नहीं है। और कुर्बानी जो की जाती है वो स्वस्थ बकरे और अच्छे बकरे की जाती है, खंडित बकरे की नहीं की जाती है। कुर्बानी के बकरे के 4 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा जो है वो अपने परिवार में इस्तेमाल किया जाता है और 3 हिस्से जो होते हैं वो गरीबों में, रिश्तेदारों में और अपने मोहल्ले के लोगों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा अपने लिए होता है, जैसे 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में 25 रुपये अपने लिए होते हैं और 75 रुपये दूसरों। 1 अगस्त को मुस्लिम धर्म संप्रदाय का बड़ा त्योहार ईद उल जोहा को सादगी के साथ मनाए जाने की अपील मुस्लिम धर्म संगठन के स्थानीय अध्यक्षों ने बिरादरान इस्लाम से की। सभी लोगों से करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी गुजारिश की है। मीठी ईद के समान ही बकरीद पर भी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, जिसकी भयावहता पहले से भी ज़्यादा बनी हुई है। अतः इस त्यौहार पर भी मस्जिदों एवं ईदगाह में सामूहिक नमाज नहीं होगी। शासकीय नियमों के अनुसार प्रत्येक मस्जिद में मौलाना सहित कुछ 5 नमाजी ही रहेंगे, बाकी सभी लोग अपने अपने घरों में ही ईद उल जोहा की नमाज अता करेंगे। ईद की मुबारकबाद भी 2 गज की दूरी बनाते हुए आदाब अर्ज बोलकर पेश करें, न कि एक दूसरे के गले मिलकर, ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। पूरे हिंदुस्तान में यह नियम लागू किया गया है, जिसका परिपालन शहर इटारसी में किस प्रकार होगा, इसे लेकर इटारसी न्यूज़ ने शहर के मुस्लिम जनप्रतिनिधियों से चर्चा की, जिसमें शामिल होते हुए होशंगाबाद जिला वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद अतर खान ने ईद का त्यौहार हर साल हम बड़े व्यापक स्तर पर मनाते हैं, लेकिन इस बार सादगी के साथ मनाएंगे और कोविड-19 के तहत सरकारी नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने समस्त मुस्लिमों से अपील की है कि 2 गज दूरी बनाते हुए ईद की मुबारकबाद पेश करें। अब पहले तो सभी इटारसी के नगर वासियों को सबको ईद उल ज़ुहा की, बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो ईद का त्यौहार आया है हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है और सभी लोगों को हिल मिल कर बनाना है। और आज के टाइम में जो कोरोना का वायरस का जो चल रहा है प्रकोप, उसको देखते हुए हम लोगों को ईद अपने घरों में ही बनाना है। मस्जिदों में जाने के लिए प्रशासन के द्वारा जो है 5 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है वहाँ पे, और जो है कि ईदगाह में भी 5 लोग जाके वहाँ पे नमाज़ पढ़ें, बाकी लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें और घरों में ही अपनी कुर्बानी जो है कि पर्दे के अंदर कुर्बानी करें अपना। और दूसरा ये है
कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का अपने को पालन करना है, उसके बाद मास्क अपने को लगाना है और अपने खुद को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, दूसरे लोगों को भी बचाना है कोरोना से। इसकी सतर्कता रखते हुए अपने को शांतिपूर्ण तरीके से अपने को ईद का त्यौहार मनाना है। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अभी इस साल तो हम ईद का त्यौहार जो है बड़ी सादगी से मनाएंगे और अल्लाह ताला से भी हम लोग दुआ करते हैं, दुआ करेंगे सब लोग कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है इसको जल्दी जो है कि यहाँ से मुक्त हो, हमारे देश से, हमारे प्रदेश से, हमारे इटारसी शहर से, और लोग जो है कि आने वाले समय में जब ईद का त्यौहार आए तो लोग हंसी खुशी से और बड़ी उत्साह से मनाएं। अमन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी मुश्ताक अहमद ने बताया कि ईद उल जुहा का त्यौहार इस बार हमें बहुत ही सादगी और सावधानी के साथ मनाना है। जान है तो जहान है के मद्देनज़र घर में ही अल्लाह की बंदगी करते हुए नमाज अता करें तथा दुआ करें कि हमारा शहर व हमारा देश जल्द ही कोरोना से मुक्त हो जाए और आने वाला त्यौहार हम धूमधाम से मनाएं। बकरीद यानी ईद उल जुहा ये त्यौहार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुर्बानी का इसमें बहुत महत्व रहता है और मैं सभी मुस्लिम भाई से गुजारिश करता हूँ कि कोरोना काल की वजह से अपने घरों में ही नमाज अदा की जाए, भीड़ इकट्ठी ना की जाए और कुर्बानी जो बकरे की होती है वो भी पर्दे में की जाए। कोरोना वायरस जो आया है ये सबको मालूम है। हम और हमारा समाज यही दुआ करता है कि जल्द से जल्द ये वबा हमारे देश से और पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए और सब सुख शांति से रहें। ये मेरी शुभकामना है, मेरी कामना है। और मैं हमारे नगरवासियों से, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज से ये गुजारिश करता हूँ कि भीड़ भाड़ ना लगाएं, बाज़ारों में ज़्यादा ना जाएं, ज़रूरत पे ही जाएं और ये त्यौहार अपने घरों में अंदर ही बनाएं, घर पे ही नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज जो है बड़े सुकून से होती है और अगर किसी को परेशानी आती है तो ये भी गलत है। क्यों कि जिस्म ये भी अल्लाह ताला ने एक अमानत दी है, इसको बचा के रखना भी एक फ़र्ज है। तो जिस्म को बचाना बहुत ज़रूरी है, जान को, जिस्म को बचाना ज़रूरी है। इसके लिए भी हमको ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको देख रेख करते हुए हमको कोरोना से बचना है और दूसरों को बचाना है। इसी प्रकार अंजुमन नूरुल इस्लाम कमेटी के सदर जनाब रूबीन खान ने बताया कि समस्त बिरादरान इस्लाम से गुजारिश की है कि वह बकरीद नमाज अपने अपने घरों में ही अता करें, बकरों की कुर्बानी भी पर्दे में रहकर दें, स्वच्छता बनाए रखें ताकि हम कोरोना की जद में ना आए। उन्होंने अपनी बात देशभक्ति की शायरी के साथ संपन्न की। ईद उल जुहा की नमाज बारोज 1 अगस्त बारोज शनिचर 2020 को मध्य प्रदेश शासन की बताई हुई गाइडलाइन के हिसाब से अपने अपने घर में नमाज अदा की जाएगी। नमाज का वक्त और नमाज की तरतीब क्या होगी आप मुकामी मस्जिद कमेटियों से मशवरा करके अपने मोहल्ले में पता करें। नमाज अपने घर पे अदा करें, मध्य प्रदेश शासन का पालन करें। कुर्बानी का भी ये है, कुर्बानी भी पर्दे में करें, खुली गली या खुले सड़कों पे ना करें, घर पे अदा करें। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि शनिवार और इतवार को पूरे मुल्क में पूरा लॉकडाउन रहता है। इस लॉकडाउन में शनिवार को आपको मार्केट करने में तकलीफ होगी, तो जो भी ईद से मुताल्लिक जो मार्केट है, बाज़ार है, जो भी सामान आपको लेना है तो आप गुरुवार और शुक्रवार को ले लें। कुर्बानी के जो भी जो कचरा वगैरह है उसको साफ सफाई रखें। और आपसे इल्तिजा करता हूँ, मेरी मशकन मेरी जन्नत को संभाले रखना, मेरी मशकन मेरी जन्नत को संभाले रखना, मेरे मौला मेरे भारत को
संभाले रखना, मेरे मौला मेरे भारत को संभाले रखना। आप खुश रहें, नेक रहें, एक रहें। इस प्रकार 1 अगस्त दिन शनिवार को मुस्लिम धर्म संप्रदाय का बड़ा त्योहार ईद उल जोहा को सादगी के साथ मनाए जाने की अपील मुस्लिम धर्म संगठन के स्थानीय अध्यक्षों ने बिरादराने इस्लाम के सभी लोगों से करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी गुजारिश की है। पर्यावरण प्रेमी और समाज सेवी रेल विभाग के डिप्टी एसएस विनोद चौधरी ने रक्षाबंधन के त्योहार पर भी अपने सहयोगियों के साथ मिट्टी और कोसम के धागे से 500 इको फ्रेंडली राखियों का निर्माण किया है। यह राखियां क्षेत्र की जरूरतमंद महिलाओं को रक्षाबंधन के त्योहार पर निःशुल्क भेंट की जाएगी। नया हाट इंदिरा नगर का यह वो स्थान है जो पहली नजर में देखने पर कोई प्रयोगशाला नजर आता है। जी हाँ, वाकई यह प्रकृति प्रेमियों की प्रयोगशाला ही है, जिसके हेडमास्टर हैं रेल विभाग इटारसी में पदस्थ डिप्टी एसएस विनोद चौधरी, जो अपने इस आवास पर वर्ष में 3-4 बार इस प्रकार की प्रयोगशाला 1 माह तक लगाते हैं और इसमें निर्माण करते हैं उन सामाजिक धार्मिक वस्तुओं का जो त्योहारों पर उपयोग में लाई जाती हैं और उपयोग के बाद यह पर्यावरण विकास के काम भी आती है। इन दिनों श्री चौधरी की इस पर्यावरणमयी प्रयोगशाला में निर्माण हुआ है 500 से अधिक इको फ्रेंडली राखियों का, जिसे लेकर डिप्टी एसएस विनोद चौधरी ने बताया कि इन इको फ्रेंडली राखियों के निर्माण में हमने सफ़ेद मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, रामरच यानी पीली मिट्टी और लाल मिट्टी का उपयोग किया है ताकि किसी रंग की आवश्यकता न पड़े। इन राखियों को सुंदर स्वरूप देने के लिए 10 प्रकार के अनाज का उपयोग किया गया है और कलाई पर बांधे किस प्रकार इसके लिए कोसम के धागे का उपयोग किया गया है। ये कोरोना की महामारी के चलते हुए बाज़ार पर बड़ा दबाव है। इस समय राखी बाज़ार में खरीदने के लिए लोग जाएंगे तो ज़्यादा भीड़ लगेगी, इसलिए हमने इस बार घर पे मिट्टी की राखी तैयार करने का एक प्लान किया है और उसके तहत हमने 1000 राखियाँ मिट्टी की बनाई हैं। हमने इसमें 5 प्रकार की मिट्टियाँ यूज़ करी है। पहले मिट्टी लेकर के आए और मिट्टी को कलई करने के बाद हमने मिट्टियों की राखी बनाई। इसमें काली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, गेरू, रामरच और खड़िया मिट्टी, इन 5 मिट्टियों की हमने राखी बनाई है। और राखी बनाने के बाद हमने इनको डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी दालें इकट्ठी की है, चावल इकट्ठे किए हैं, साबुदाने इकट्ठे किए, सब नेचर के अगेंस्ट कोई भी ऐसी चीज़ हमने इनमें नहीं लगाई जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो। ये राखियाँ पूरी कोरोना काल में प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर बनने का संदेश भी इस इको फ्रेंडली राखी निर्माण कार्य में छिपा है। इसलिए इन राखियों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री व रेल विभाग वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रेषित किया गया है। इको फ्रेंडली राखियों के निर्माण में सहयोग करने वाले युवा रेलकर्मी गोपाल सिंह ने बताया कि श्री चौधरी की इस प्रयोगशाला से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समाज व पर्यावरण की सेवा भी हो जाती है। सर रेलवे में जॉब करते हैं सर। ड्यूटी का हमारा रोस्टर वाली ड्यूटी होती है, 8 घंटे ड्यूटी रहती है, उसके बाद 16 घंटे हमको मिलते हैं रेस्ट के लिए। उसमें से अपना रेस्ट के बाद जो 4-5 घंटे का टाइम रहता है, हम उस टाइम को सब उपयोग इस चीज़ों में लगता है। पर्यावरण से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि मिट्टी की गणेश जी बनाना। इस बार हमने नया प्रयोग किया है राखी का, मिट्टी की राखी बनाई। हाँ, ये एक तो नया प्रयोग था और इसको थोड़ी प्लानिंग करने में आपको ज़्यादा टाइम लगा है। बाकी ये पहला अनुभव बहुत अच्छा रहा हमारा। पर्यावरण प्रेमियों की इस प्रयोगशाला के छात्र स्वयं विनोद चौधरी का पूरा परिवार है। उनके बेटे आयुष एवं बेटी अनुष्का चौधरी ने बताया कि पापा की इस प्रयोगमयी प्रेरणा से हम पर्यावरण विकास की कला सीख रहे हैं। इस साल पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है, इसलिए हमें अपनी जान को बचाना है। इसलिए हमने ये मिट्टी की राखियाँ बनाई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना। बहुत समय से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे पापा पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, तो उसे देख के हम भी बहुत सीख लेते हैं और उनका सहायता और सहयोग करते हैं। हर चीज़ में मिट्टी की राखी हो या मिट्टी के गणेश हो या सकोरे या चिड़िया को बचाने का काम हो। उपरोक्त कार्य में डिप्टी एसएस के साथ उनके सहकर्मी गोपाल प्रसाद, बीरबल सिंह, मंटू कुमार, महेश मेहरा एवं खुशीलाल ने भी सहयोग किया। इस प्रकार पर्यावरण प्रेमी और समाज सेवी रेल विभाग के डिप्टी एसएस विनोद चौधरी ने इस रक्षाबंधन के त्योहार पर भी अपने सहयोगियों के साथ मिट्टी और कोसम के धागे से 500 इको फ्रेंडली राखियों का निर्माण किया है। यह राखियां क्षेत्र की जरूरतमंद महिलाओं को रक्षाबंधन के त्योहार पर निःशुल्क भेंट की जाएंगी। सांप पकड़ने वाला एक युवक ही सर्पदंश का शिकार हो गया। उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई हैं। आए दिन कोई ना कोई सर्पदंश का शिकार हो रहा है। ऐसे ही पथरौटा निवासी 29 वर्षीय योहान नामक युवक सर्पदंश का शिकार हुआ है, जिसे गुरुवार को सुबह उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि वह सांपों को पकड़ने का काम करता है। रात में सांप निकलने की सूचना मिलने पर वह सांप को पकड़ने गया था। इस दौरान सांप ने उसे काट लिया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।